बिहा से चिड़ैया जैसे, बिहा से चिड़ैया जैसे, बिहा से चिड़ैया जैसे, चांद चकोरा बीतला समैया के कवान निहोरा। STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अंसारुल हक। फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई एक कहानी रसप्रिया, जिस पर एक शॉर्ट फिल्म बनाया है चंपारण के एक एक्टर ने, जो बॉलीवुड फिल्मों में बहुत सारे फिल्मों में काम कर चुके हैं। और आज उनकी इस रसप्रिया फिल्म का स्क्रीनिंग जो है मोतिहारी में ऑर्गेनाइज़ किया गया अब से थोड़ी देर पहले। एक शॉर्ट फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है। जो भी लोग यहाँ पे आए थे उन्होंने काफ़ी सराहना की है। इस फिल्म के जो सिंगर हैं या फिर जो है डायरेक्टर कह लें या फिर एक्टर कह लें, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, अमरेंद्र शर्मा जी। अमरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके STV न्यूज़ पर। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आप इतनी खूबसूरत फिल्म आपने बनाया। जी, थैंक यू सो मच। STV के सारे दर्शकों को मेरा थैंक यू। आपको थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया, मुझसे बात कर रहे हैं, रसप्रिया पे बात कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी बात है। ये जो आपने शॉर्ट फिल्म बनाई है, इसका पहले थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि इसको बनाने का ख्याल कहाँ से आया? ये मैं जब थिएटर पटना में शुरुआत करी 98 में किया था मैं, तो उस समय विजय कुमार सर थे जो डायरेक्टर हमारे थे। वो रेणु जी के 3 कहानियों का कोलाज बना के वो नाटक कर रहे थे, जिसमें पंकज त्रिपाठी जी भी थे। तो मैं नया नया जुड़ा हुआ था उस समय। तो उस समय 3 कहानियों में एक कहानी रसप्रिया थी और एक पंचलाइट थी और एक ना जाने कहीं वेट्स में। तो 3 कहानियाँ थी। तो रसप्रिया मेरे जहन में तब से है, 98 से है। और मुझे एक ऐसी प्रेम कहानी है जो मुझे बार बार पुश कर रही थी, बार बार मुझे सोचने के लिए मजबूर कर रही थी कि इस पे कुछ करना है। और जितनी बार इस कहानी को पढ़ा हूँ मैं तो लगभग रेणु जी की सारी कहानियाँ उनकी कमाल की है, बेहतरीन है। लेकिन मुझे रसप्रिया की प्रेम कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तीसरी कसम की बहुत अच्छी है, लेकिन उस पर फिल्म बन चुकी है। तो मुझे रसप्रिया कहनी थी। मृदंगिया का कैरेक्टर जीना था, तो पहले से था जहन में। तो अभी समय आया तो मैं इसको बनाया। अभी इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि पंकज त्रिपाठी जी, जो कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म को प्रेजेंट किया है। और आप जो है चंपारण के जो 2 होनहार एक्टर बॉलीवुड में राज कर रहे हैं, उनके साथ आपने काम किया है जी। और पंकज त्रिपाठी जी तो इसके जो है प्रेजेंट भी कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो? इससे पहले मैंने लॉकडाउन में बटोही बनाया था जी। माइग्रेशन के ऊपर, जो पलायन करके जो लोग बाहर से दिल्ली मुंबई से जो स्ट्रगल करके आ रहे थे, तो उनको बेस बना के बनाया था। वो उस समय भी पंकज त्रिपाठी भैया ने प्रेजेंट किया था बटोही को भी। और होता ये है कि अगर मुझे उनको अच्छा लगा, मैं जाके पहले दिखाया उनको रसप्रिया कि भैया मैं ये फुटेज दिखाया था कि ऐसा ऐसा बनाया हूँ, देखिए कैसा है। तो वो देखे तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो मेरा हौसला बढ़ा कि नहीं, चलिए इतने दिग्गज एक्टर हैं, इनको अच्छा लगा तो मतलब मैं सही ट्रैक पे हूँ, सही बनाया हूँ। तो उसके बाद बाकी फिर मैं उनसे बात किया जब पूरी तरह से कंप्लीट हो गई फिल्म। रसप्रिया बना लिया, मैं पोस्ट का काम कंप्लीट कर लिया। तो फिर मैं उनसे बात किया कि भैया एक बार देख लीजिए पूरी फिल्म। तो जब देखे वो, तो 3 बार देखे वो। और उनके घर पे एक बड़ा प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं हॉल में, जहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं वो। तो वहाँ पे बड़े पर्दा पे वो दिखाए। मैं पहली बार बड़े पर्दा पे देख रहा था अपनी रसप्रिया को, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो 3 बार देखे, अपने परिवार घर वालों को बुला के दिखाए कि आओ देखो इसको। और उसके बाद दिन में बात किया कि आप प्रेजेंट कर देंगे क्या। तो बोले एक बार भी वो नहीं बोले, बोले बिल्कुल, इतना अच्छा बनाया है तो
ये जो प्रेजेंट करने का जो मामला होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी फिल्म को, शॉर्ट फिल्म को, या आप जो बनाए हैं उसको? इसका ये है कि इसमें मैं चाय ले लो। हाँ, चाय ले रहा हूँ। प्रेजेंटर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको लोग पसंद करते हैं, और आप एक ऐसी चीज़ बनाए हैं जिसको आपको प्रमोट करना है। तो जस्ट लाइक पंकज जी के नाम आ जाने से क्या हुआ कि इस चीज़ की वज़न जो है ना वो बढ़ गई। कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता है? नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है। ये हो गया कि उनके नाम आने से लोगों के अंदर एक सोच बदल गई कि ये एक अच्छी और अच्छी चीज़ बनी है, कुछ तो है, अच्छी है, जिसको पंकज त्रिपाठी पसंद कर रहे हैं, जिसको प्रमोट कर रहे हैं, आपके सामने, दर्शक के सामने लाए कि भैया ये एक ऐसी चीज़ है, एक म्यूज़िक वीडियो है, म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म है, इसको देखिए, ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपना नाम दे रहा हूँ। क्योंकि उनका नाम एक इंडस्ट्री में क्या पूरे इंडिया में लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, तो उनके हर काम को पसंद करते हैं। तो इसका मतलब है वो जो काम प्रमोट करेंगे, लोगों के सामने रखेंगे, वो ज़रूर अच्छा होगा तभी रखेंगे, अच्छा नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। तो उनके नाम आने से ये मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। प्लस मनोज वाजपेयी सर, उन्होंने सबसे पहले जब फिल्म जब रिलीज़ हुई तो सबसे पहले उन्होंने शेयर किया, सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, इंस्टा पे शेयर किया। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पंकज त्रिपाठी भैया, मनोज वाजपेयी भैया, मनोज जी को तो देख के हम इंडस्ट्री आए हैं, उनको देख के एक एक्टर बनने का एक हौसला आया मेरे अंदर। तो ऐसे लोग जुड़े मेरे साथ, ये मेरे लिए सौभाग्य से कम नहीं है। सौभाग्य की बात है, बिल्कुल, और सौभाग्य की बात तो है ही। चंपारण से जुड़े लोगों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, और वो निसंदेह आपको भी कोऑपरेट करते हैं। कई सारी फिल्मों में उनके साथ आप नज़र आए हैं। आपकी जो ये रसप्रिया है उस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी मैंने देखा 8 मिनट, तकरीबन 8 मिनट की आपकी ये फिल्म है। हालांकि स्टोरी फणीश्वर नाथ रेणु की रसप्रिया से लिया गया है, थोड़ा सा इसकी जो एंडिंग है, मेरे ख्याल से जो दर्शक हैं वो 4 PM म्यूज़िक पे इसको अपलोड किया गया यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी जो एंडिंग है थोड़ा सा जो है लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ कसक रह गई। ऐसा क्यों बनाया? ये कहानी उनकी कहानी में ही ऐसा है, वो प्रेम को, मतलब वो जिस तरह का रेणु जी ने कहानी में प्रेम को दर्शाया है कि प्रेम कि अगर मिल गया तो प्रेम का अंत हो जाता है। तो ये मृदंगिया और रमपतिया जो है ना, वो एक दूसरे से मिलना भी चाहते हैं, लेकिन मिलना भी नहीं है, ठीक है ना। जो चीज़ें समाज में थी उस समय, जो जातिवाद प्रथा जो थी, जातिवाद को लेके जो चीज़ें थी, अब तो कम हो गया है, बिल्कुल कम है, थोड़ा थोड़ा है। लेकिन उस समाज में जिस दौर में इस कहानी को लिखा गया था, तो उसको भरपूर चित्रण किए हैं। तो ये ऐसा प्रेम है जिसमें एहसास है, मतलब आप उसको फील कर सकते हैं, उसको महसूस ही कर सकते हैं, और उसी प्रेम की जीत उसी में है, ठीक है ना। प्रेम में आप मिलना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी आप प्रेम में जीना। आप अगर प्रेम को जी रहे हैं ना, तो ये रमपतिया मृदंगिया उस प्रेम को जी रहे हैं। वो मिलना नहीं चाहते हैं कि मिल के ख़त्म हो जाए, नहीं, ख़त्म भी नहीं होना चाहते हैं, वो बस उसको जानबूझ करके उस तरह का बनाया गया है। हाँ, प्रेम। इसका नेक्स्ट भी आ सकता है, इस पे बड़ा, क्योंकि ऐसी कहानी है जिसको कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हाँ, तो वो काल्पनिक मृदंगिया आखिर ऐसा क्यों किया? हाँ, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा हम अब सोचना पड़ेगा। इसके लिए मैं अगर करूँगा भी तो बहुत ऐसे जानकार जो लोग हैं, साहित्यिक लोग हैं, जो अच्छे लिटरेचर के वो हैं, उनसे डिस्कस करके ही आगे बढ़ूँगा। क्योंकि मैं इसको आगे बढ़ाने से पहले 50 बार तो सोचना पड़ेगा कि उनकी थॉट को हम उसके बाद बढ़ाते हैं। कि जैसे कि मृदंगिया और रमपतिया दोनों मिलते हैं,
जिसमें एक तीसरा कैरेक्टर आता है मृदंग। वो अगर चाहती वो तो मृदंगिया के गले लग के फपक के रो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मृदंग लेके उसके साथ फपक के रो रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा है मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। ये जो आपकी फिल्म में नो डाउट जो ख़ास तौर से इसकी अगर लोग चर्चा कर रहे हैं तो जो उसमें जो गीत आपने गाया है, आप ही के स्वर हैं और जिस अंदाज से आप उसको गा रहे हैं उसकी बहुत तारीफ़ हो रही है। इसकी ये जो फिल्म की हीरोइन है उन्होंने भी बहुत कमाल का एक्ट किया है। वो कहाँ से कैसे उनको आप लिए इस फिल्म में? मैं जब भी आता हूँ गांव अपने बेतिया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ यहाँ से बना के कुछ लेके जाऊँ। तो मेरे पास ये कहानी थी, गाने तैयार थे, तो मैं यहाँ पे आके मुझे ये था कि एक्ट्रेस चाहिए था। मुझे एक डर था कि पता नहीं यहाँ पे जिस तरह का रमपतिया का कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को जीने के लिए कोई लड़की मिलेगी या मुझे मुंबई से बुलाना पड़ेगा या पटना से बुलाना पड़ेगा। तो ये था मेरे पास, लेकिन मेरा था कि मैं यहीं से कोशिश करूं। तो ये धानी गुप्ता नाम है इनका, ये गोरखपुर से हैं, कथक डांसर हैं। ये रामलीला एक होता है बड़े लेवल पे, अच्छा रामलीला होता है, उसमें वो सीता का भी कैरेक्टर प्ले करती हैं और अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। तो मुझे जब इनका प्रोफाइल आया मेरे पास, तो 3 लड़कियों का आया था, तो जिसमें मुझे ये बेहतर लगी, मुझे लगा कि ये रमपतिया के कैरेक्टर को जीवंत कर देंगे। तो इस तरह से उनका चुनाव हुआ और देखिए उन्होंने बेहतरीन काम किया है। मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं धानी गुप्ता को लिया इसमें। अमरिंदर जी, आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जो आपका ये रसप्रिया पूरी तरह से जो तैयार हुआ, या फिर इसको जो है तमाम अंतिम रूप देने में कैसे आपको सपोर्ट मिला और किस तरह का जो है लोगों ने बनने के बाद प्रतिक्रिया? बनने के बाद तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, मुझे बहुत खुशी है। इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। एक तरह का कहा जाए तो ये म्यूज़िकल शॉर्ट फिल्म एक अलग फॉर्मेट में बना है, जिसको लोग एक प्रयोग के तौर पे देख रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं सबसे पहले तो जो भी हमारे टीम के जितने सदस्य हैं, गीतकार से लेके गीतकार अभिजीत मिश्रा हो गए, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर मनु वर्मा देवर्षि हैं, जो मेरे दोनों म्यूज़िक वीडियो में उन्हीं का म्यूज़िक है, और गीतकार जो हैं अभिजीत मिश्रा, दोनों म्यूज़िक वीडियो में उन्हीं का गाना है। ये दोनों लोग बिहार से ही हैं। और एक चंदन झा हैं, बेतिया के ही हैं, जो क्रिएटिव लेवल पे मेरा सपोर्ट करते रहते हैं। उन्होंने इसमें ड्रोन का भी काम किया है, ड्रोन चलाया है इसमें। और सबसे और अहम मेरे जो है सुरेंद्र जी हैं, जो इसके को प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया यहाँ पे बेतिया में। जब मैं बनाने आया तो मैं उनके पास गया, तो मैं बोला कि ऐसे ऐसे है, मैं बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं बोला, जिस तरह का ये कॉन्सेप्ट है उन्होंने खुशी बोला कि हाँ ठीक है आप बनाइए, और आगे भी वो बनाना चाह रहे हैं। उनका बहुत मदद मिला। और ये रसप्रिया 4 PM म्यूज़िक चैनल पे है, यूट्यूब पे आप जाइए, रसप्रिया टाइप कीजिए तो आपको ये पूरा म्यूज़िक का लिंक मिल जाएगा। आप देखिए, अपना प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, साझा कीजिए और अपना कमेंट्स दीजिए। रेणु जी की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और इमोशनल कर देगा आप लोगों को। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अमरिंदर सिमरा जी, और हमारी बधाई है कि जो है आप और अच्छा करें और इस तरह की और भी जो है साफ़ सुथरी फिल्में लाएं। तो रसप्रिया के जो एक्टर कहिए, सिंगर कहिए, ये जो है अमरिंदर शर्मा जी से हम बात कर रहे थे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।